संविधान बचाओ देश बचाओ आंदोलन की रणनीति हुई तेज। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2025 के विरोध में विशाल जनसभा आयोजन करने की तैयारी को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे इस्लामिक विद्वान। 29 जून 2025 को राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान पहुंचेंगे लाखों मुसलमान। आप देख रहे हैं ब्राउन स्टार न्यूज और ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान नजरे आलम सिद्दीकी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर बिहार, उड़ीसा, झारखंड के गैर सरकारी संस्थान इमारत शरिया के उप सचिव इस्लामिक विद्वान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सनाउल हुदा कासमी ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2025 का कड़ा विरोध करते हुए प्रस्तावित जनसभा में उपस्थित होने का आह्वान किया है। मुसलमानों की बड़ी संस्थान इमारत शरिया फुलवारी शरीफ के उप सचिव मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सनाउल हुदा कासमी ने कहा कि भारतीय संविधान में सर्वधर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है और किसी भी धर्म को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। इस बाबत बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया थाना क्षेत्र स्थित ग्राम भरियार पहुंचकर उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है। इस अवसर पर इमारत शरिया के प्रचारक मौलाना मोहम्मद मोइनुद्दीन कासमी, ग्राम बहादुरा निवासी मौलाना मोहम्मद सलाउद्दीन कासमी, ग्राम भरियार करपूरी चौक निवासी अमीर जमात मोहम्मद कलीमुल्ला, ग्राम बसौली मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन, ग्राम भरड़िया निवासी मदरसा फैज मिन्नत रहमानी के संस्थापक कारी मोहम्मद असलम, ग्राम राजमानी निवासी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद शोएब कासमी, ग्राम बंकुल निवासी मौलाना मोहम्मद अफरोज आलम, ग्राम भरियार निवासी स्थानीय समाज सेवी मोहम्मद मिन्नतुल्लाह रहमानी, ग्राम बस्ती निवासी मौलाना मोहम्मद तंजीर आलम, ग्राम धगजरी मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद रहमत अली सहित निकटतम गांव के सैकड़ों प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे। देखिए संवाद है कि एक देश, एक संविधान और एक नागरिकता यहाँ कायम रहे और उसी निस्बत से यहाँ वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट में जो भी संशोधन किया गया है, तो एक देश एक कानून अगर चले, इस कानून को मानने में आपको एतराज़ क्या है? हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारा ये कहना है कि वक्फ एक्ट में दूसरे लोग वक्फ बोर्ड में मेंबर होंगे दूसरे धर्म के, तो राम मंदिर ट्रस्ट में हम क्यों नहीं मेंबर होंगे? प्रबंधक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में हम क्यों नहीं मेंबर होंगे? हिंदू न्यास बोर्ड जो है उसमें हम क्यों नहीं मेंबर होंगे? जो उनकी चीज़ है उसमें हम नहीं हो सकते। और हमारा वक्फ जो है बाप दादों का कीमती असासा दिया हुआ, उसमें आप कहते हैं कि गैर मुस्लिम भी होगा। हमें एतराज़ यहाँ है। अगर एक कानून लाना है तो मुतय्यन करना होगा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी मुसलमान मेंबर होगा, राम ट्रस्ट में, मंदिर ट्रस्ट में भी होगा और हिंदू न्यास बोर्ड में भी होगा। अगर आप कहते हैं कि वहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, तो एक कानून कहाँ रह गया? एक कानून सिर्फ अल्लाह और भगवान के बनाए हुए में है। दुनिया के बनाए हुए किसी कानून में बराबरी नहीं हो सकती। भगवान ने, अल्लाह ने जो दिया है कि आँख देखेगा, अल्लाह का कानून है, देखता है। नाक सूंघेगा तो सूंघेगा, कान सुनेगा तो सुनेगा, लेकिन बंदों का बनाया हुआ जो कानून है वो कभी एक हो ही नहीं सकता। इसलिए एक नहीं हो सकता कि यहाँ सारे धर्म की अपनी परंपराएं हैं, अपनी रिवायतें हैं, अपना कस्टम है, अपना रिवाज है। अगर उन सब को एक करने की कोशिश कीजिएगा तो क्या मतलब होगा? मतलब ये होगा कि हमें भी हिंदुओं की तरह जला डालिएगा क्या आग में, या उनको कहिएगा कि कब्रिस्तान में दफन हो। एक कैसे हो सकता है? ये जो हमारा इंडिया का इलाका है जिसको हम जनूबी शिमाली बिहार कहते हैं, यहाँ हिंदू रीत रिवाज में गुत्र तक में शादी नहीं होती है। गुत्र देखा जाता है कि फ़लाँ गुत्र में शादी करनी है। दूर का भी अपना भाई भतीजा अगर लगता है तो उससे रिश्ता नहीं होता है। और साउथ में भांजी से रिश्ता करना सबसे अच्छा रिश्ता समझा जाता है। तो यही ना होगा कि दोनों को एक कर दीजिएगा, एक कानून लाइएगा, तो भांजी से शादी करवाइएगा इधर वालों की और इधर वाले का मामला उधर वाले से बिगड़ जाएगा। तो हिंदुस्तान की सालेमियत, हिंदुस्तान को एकजुट रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे बड़ों ने, बाबा जी भीमराव अंबेडकर ने जो कानून बना करके चीज़ें दी हैं हमें कि भाई हर मज़हब को आज़ादी का हक़ है, अपने धर्म पर चलने का हक़ है, अपने खाने पीने का हक़ है, अपने तालीमी इदारे कायम करने का हक़ है। ये हक़ बाकी रखा जाए, सबको उसकी इजाज़त दी जाए, तभी ये मुल्क एक रहेगा और मज़बूत बनेगा। और बांट दीजिएगा कि साहब नहीं सबको एक करना है,
तो अब जाहिर है कि हमको भी कहिएगा कि तुम निकाह ना पढ़ाओ, अग्नि के गिर्द घेरा लगाओ, फेरा लगाओ, या उनको कहिएगा कि तुम अग्नि के गिर्द फेरा मत लगाओ, निकाह पढ़ाओ। तो जाहिर है कि ये चलने वाला है इस मुल्क में, इस मुल्क में चलने वाला नहीं है। इस मुल्क की खसूसियत, इस मुल्क की विशेषता ये है कि ये अनेक धर्म का है और यहाँ मुख्तलिफ़ रंगों के फूल हैं मज़हब की शक्ल में। उन सबको एक करने की कोशिश, इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश होगी, समाज में इंतशार पैदा करने की कोशिश होगी। इसलिए हम यकसा सिविल कोड UCC की मुखालफत करते रहें। बने रहिए मेरे साथ। समस्तीपुर बिहार से नजर आलम सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट।